तो सुप्रभात प्यारे छात्रों। जैसा कि छात्रों के बार बार आग्रह करने पर हिंदी साहित्य का इतिहास का यह वीडियो मैं लेकर उपस्थित हुआ हूँ। छात्र 1 से 2 बार इस वीडियो को देखेंगे तो निश्चित रूप से यह हिंदी साहित्य का इतिहास समझ में उनको आ जाएगा। प्यारे छात्रों, जैसे हिंदी के विद्यार्थी, चाहे वो कक्षा 9 के विद्यार्थी हों, चाहे 10 के हों, चाहे 11 के हों, चाहे 12 के हों, हिंदी की इतनी रचनाएं या हिंदी का यह सामान्य ज्ञान उनको जानना परम आवश्यक होता है। प्यारे छात्रों, अगर ये हिंदी का सामान्य ज्ञान है, अगर इतनी जानकारी आपको हिंदी के बारे में नहीं है तो निश्चित रूप से आप हिंदी के बारे में कुछ नहीं जानते। इसलिए आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें और यहाँ बताई गई रचनाओं को आप ध्यानपूर्वक समझ लें। तो चलते हैं प्यारे छात्रों, इसमें हिंदी जगत से जुड़ी कुछ प्रमुख प्रथम रचनाओं की चर्चा मैं यहाँ करता हूँ। तो देखिए प्यारे छात्रों, जैसे सबसे पहले हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है, बार बार कक्षा 12 में, कक्षा 10 में भी पूछा गया है, प्रश्न है बोर्ड की परीक्षा में। तो हिंदी की प्रथम रचना है श्रावकाचार। श्रावकाचार किसकी रचना है? ये देवसेन की रचना है। प्यारे छात्र याद रखेंगे, ये श्रावकाचार देवसेन की रचना है। अगली रचना आ जाए, हिंदी का प्रथम कवि कौन है? देखिए प्यारे छात्रों, हिंदी का प्रथम कवि है सरहपा, जो दोहा कोश के रचनाकार हैं। सरहपा बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, दोहा कोश के रचनाकार का क्या नाम है? तो दोहा कोश किसने लिखा है प्यारे छात्रों? सरहपा ने लिखा है। और हिंदी का प्रथम कवि कौन है? सरहपा है। ये 3 भाई थे, सरहपा, लुइपा और कणहपा। तो निश्चित रूप से सरहपा हिंदी का प्रथम कवि है। और इसके अतिरिक्त ऐसा तो सरहपा को राहुल सांकृत्यायन, सरहपा को ही हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त और हिंदी साहित्य के इतिहासकार हैं जिन्होंने पौमचर्यु के रचनाकार स्वयंभू को भी हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। इसके अतिरिक्त डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी तो अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। प्यारे छात्रों, इसलिए आपको भ्रमित नहीं होना है, 4 ऑप्शन देखना है, या जो भी अगर ऑप्शन नहीं दिया गया है तब तो ठीक है, तो आप किसी को लिखें। लेकिन प्रामाणिक रूप से अगर पूछा जाए हिंदी का प्रथम कवि कौन है, तो कौन है प्यारे छात्रों? सरहपा। और इसके अतिरिक्त पौमचर्यु के रचनाकार हैं स्वयंभू, तो स्वयंभू को भी हिंदी का प्रथम कवि, और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो अब्दुल रहमान को भी प्रथम कवि माना है। ठीक, आ जाए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि कौन है? तो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि है प्यारे छात्रों अमीर खुसरो। अमीर खुसरो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि है प्यारे छात्रों, इतना ध्यान रखिएगा। और अमीर खुसरो ये कौन थे? ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। और इतना ही नहीं, इन्हें तोताए हिंद के नाम से जाना जाता है। ये मुकरी, तबला, गजल, सितार आदि के जन्मदाता माने जाते हैं। प्यारे छात्रों, इतना आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब आ जाए चौथे में, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। तो याद रखना प्यारे छात्रों, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रबरदाई की रचना है। ये क्या है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। कई प्रकार से घुमा देगा, पूछेगा कि पृथ्वीराज रासो किस प्रकार की रचना है, ऑप्शन ऐसा बना देगा तो उसमें इस तरह से। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है कौन? पृथ्वीराज रासो। कभी कभी तो इतना देता है कि हिंदी का प्रथम महाकवि कौन है, उस महाकवि में चंद्रबरदाई का नाम भी दिया जाता है कि प्रथम महाकवि कौन है? चंद्रबरदाई जी हैं। तो चंद्रबरदाई छात्र लिखकर आते हैं। तो निश्चित रूप से वो ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि परीक्षक पूछना क्या चाहता है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो और काव्यकार हैं चंद्रबरदाई। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ये देखिए आ गया, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। हिंदी का प्रथम महाकाव्य आपने पढ़ा था पृथ्वीराज रासो को। अब आप पढ़ने चल रहे हैं हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो है प्रिय प्रवास। कौन सा है? प्रिय प्रवास है प्यारे छात्रों। और यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित है। तो प्रिय प्रवास महाकाव्य है हिंदी खड़ी बोली का। तो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा? प्रिय प्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनका पूरा नाम है। फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर आए, हिंदी गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो कौन सी है प्यारे छात्रों? चंद छंद वर्णन की महिमा।
यानी हिंदी गद्य की प्रथम रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा। किसकी है? कवि गंग की। कवि गंग द्वारा रचित है चंद छंद वर्णन की महिमा। ये हिंदी गद्य की प्रथम रचना है, इसको आप नोट कर लेंगे प्यारे छात्रों। अगर आप देखें हिंदी गद्य की प्रथम प्रामाणिक रचना, प्रथम प्रामाणिक रचना कौन सी है? गोरा बादल की कथा। किसकी है? ये जटमल की है, गोरा बादल की कथा। तो हिंदी गद्य की प्रथम रचना और गद्य की प्रथम प्रामाणिक रचना, इन दोनों पर आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। हिंदी गद्य की प्रथम रचना तो हो गई चंद छंद वर्णन की महिमा, जो कवि गंग द्वारा रचित है। लेकिन हिंदी गद्य की प्रथम प्रामाणिक रचना अगर पूछ लिया जाए तो वो है गोरा बादल की कथा। किसकी है? जटमल की है। अगला आ जाए, 8वां प्रश्न, हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है मेरे छात्रों? और कहानी हिंदी की प्रथम कौन सी है? तो वह है इंदुमती। किसकी है? किशोरीलाल गोस्वामी की। देखिए प्यारे छात्रों, हिंदी की प्रथम कहानी को लेकर विद्वानों में बड़ा मतभेद रहा। कुछ विद्वान तो इंदुमती को मानते हैं, जो किशोरीलाल गोस्वामी ने लिखा उसे हिंदी की प्रथम कहानी होने का गौरव प्राप्त है, ऐसा मानते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे हिंदी साहित्य इतिहास लेखक हैं जो रानी केतकी की कहानी, जो इंसा अल्लाह खां द्वारा रचित है, रानी केतकी की कहानी जो इंसा अल्लाह खां द्वारा रचित है, इसको भी हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं। इसके अतिरिक्त प्यारे छात्रों, राजा भोज का सपना, राजा भोज का सपना जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा रचित है, उसको भी प्रथम कहानी होने का गौरव प्राप्त है। इसके अतिरिक्त प्यारे छात्रों, 11 वर्ष का समय, 11 वर्ष का समय जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कहानी है, इसको भी हिंदी की प्रथम कहानी होने का गौरव प्राप्त है। 11 वर्ष का समय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके अतिरिक्त प्यारे छात्रों, दुलाई वाली कहानी जो एक बंग महिला द्वारा रचित कहानी है, दुलाई वाली, तो दुलाई वाली को भी हिंदी की प्रथम कहानी होने का गौरव प्राप्त है। तो ऑप्शन देख करके प्यारे छात्रों आप टिक करेंगे, लेकिन आपको ध्यान में रखना चाहिए कि हिंदी की जो प्रथम कहानी है वो इंदुमती है किशोरीलाल गोस्वामी की, या रानी केतकी की कहानी है इंसा अल्लाह खां की, या तो राजा भोज का सपना है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का, या 11 वर्ष का समय है और रामचंद्र शुक्ल का, या दुलाई वाली है किसी बंग महिला द्वारा रचित कहानी, जो कि हिंदी की प्रथम कहानी होने का उसे गौरव प्राप्त है। इसके अतिरिक्त प्यारे छात्रों चलें, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु। किसका है? ये है लाला श्री निवास द्वारा रचित, लाला श्री निवास दास द्वारा रचित है परीक्षा गुरु। ये क्या है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु। कौन काव्यकार हैं? लेखक हैं लाला श्री निवास दास। इसके बाद हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम नाटक है नहुस, और ये लेखक हैं गोपाल चंद्र गिरधर दास। तो हिंदी का प्रथम नाटक है नहुस, गोपाल चंद्र गिरधर दास। तो प्यारे छात्रों, इसके अतिरिक्त अगर पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम तिलस्मी उपन्यास कौन है, तो हिंदी का प्रथम तिलस्मी उपन्यास है चंद्रकांता। कौन सा है? चंद्रकांता, जिसके लेखक हैं देवकी नंदन खत्री। तो देवकी नंदन खत्री जो हिंदी का प्रथम तिलस्मी उपन्यास लेखन का उनको गौरव प्राप्त है। तो हिंदी का प्रथम तिलस्मी उपन्यास कौन सा है, ऐसा प्रश्न कभी पूछा जाए आपसे तो आपको लिखना चाहिए चंद्रकांता है। और चंद्रकांता को किसने लिखा है? देवकी नंदन खत्री ने। तो निश्चित रूप से प्यारे छात्रों, इन रचनाओं को आप 1 से 2 बार अगर आप पढ़ लेंगे और अपने नोटबुक पर नोट कर लेंगे तो निश्चित रूप से ये आप कह सकते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास की यह प्रथम पाठशाला जिसको हमने आज बताया है, ये आपके समझ में आ जाएगा। और इसको आप कहीं न कहीं कंपटीशन के एग्जाम में या बोर्ड की परीक्षा में या सेमेस्टर, अब तो सेमेस्टर बाई अगर पेपर होगा तो सेमेस्टर की परीक्षाओं में भी इस प्रकार के प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। और अगर आप कंपटीशन में बैठेंगे तो कंपटीशन में भी इस प्रकार के प्रश्न निश्चित रूप से एक आध प्रश्न जरूर ही पूछे जाते हैं। तो निश्चित रूप से आज मैं इतना ही, आज के दिन इतना ही। और मैं छात्रों को पुनः मैं ये कहता हूँ कि वो इस वीडियो को 1 से 2 बार देखा करें,
निश्चित रूप से यह वीडियो उनको समझ में आ जाएगा और अपने नोटबुक पर इसे नोट अवश्य कर लेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं अगले हिंदी साहित्य के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के उपस्थित होऊंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, सुप्रभात।